हेलो स्टूडेंट्स। टाइगर किंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके हम करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मेरे साथ साथ जल्दी से वर्ड मीनिंग्स भी इसमें आप लर्न करते जाइएगा। सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। सो इसमें जो प्रोडिजी है, जो जिसके बारे में कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ही इज द किंग ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र संहारी, इन सब नामों से उसको जाना जाता था। राइट, चलिए, सिर झिलाना, जुंगजुंग बहादुर, इस तरीके से ये काफी सारे नाम थे जिससे वो एड्रेस किया जाता था। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन कौन सा नाम जो सबसे ज्यादा उसको शॉर्ट करके पुकारा जाता था वॉज द टाइगर किंग। Have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब यहाँ पे जो ऑथर हैं कल की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यों टाइगर किंग कहा जाता था। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। Strategic का मतलब होता है एक कैलकुलेटेड सा विड्रॉल, और प्रिटेंड का मतलब होता है कुछ शो ऑफ करना, है ना, बिहेविंग सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट। जो केस है नहीं फिर भी आप वैसा दिखाना, तो उसका मतलब होता है प्रिटेंड करना। राइट, सो इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो मुझे ये स्टुका बॉम्बर कौन है? इज अ जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट दैट वाज यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इवन एक जो स्टुका बॉम्बर है वो भी मुझे हटा नहीं पाएगा आपको इनके बारे में बताने के लिए, रीजन बताने के लिए कि क्यों उसको टाइगर किंग कहा जाता था। राइट, द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। राइट, चलिए, तो ये बस एक थोड़ा सा डिक्लेरेशन था फ्रॉम कल की जो आपके ऑथर हैं। So right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। जो भी इसको कभी मिलना चाहे, so वो indomitable मतलब इनडिफिटेबल, जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, तो ऐसे इंसान से फेस टू फेस हर कोई मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, आप उनसे मिल ही नहीं सकते फेस टू फेस। एज भारत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। सो क्योंकि जो ये आपके टाइगर किंग हैं वो डेड हो चुके हैं, ही हैज वो यहाँ से अपनी सदगति को प्राप्त हो चुके हैं और आप उनसे इसलिए नहीं मिल सकते हैं। राइट, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। The manner of his death is a matter of extraordinary interest। हम सब जो भी इस दुनिया में आते हैं सबको एक दिन जाना ही होता है, तो वो तो बात ठीक है। इसी तरीके से टाइगर किंग भी डेड है, लेकिन जो उसका मैटर है कि वो किस तरीके से उनकी डेथ हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। So it can be revealed only at the end of the tale। ये लास्ट में आपको इस स्टोरी के पता चलेगा। The most fantastic aspect of his demise, जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनके जाने का, उनकी डेथ का, was that as soon as he was born, astrologers had foretold। जैसे ही वो पैदा हुए थे किंग, उनके बारे में ये प्रोडिक्शन, ये भविष्यवाणी कर दी गई थी that one day the tiger king would actually have to die। कितनी कॉमिकल सी बात है भाई, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन ये डिसाइड भी हो जाता है कि हमें एक दिन जाना है, बट यहाँ पे उसको ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन बना के दिखाया कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। लेकिन इसमें और क्या इंक्लूडेड था? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। ये जो बच्चा है ये मतलब वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, यानी कि जितने जो भी हमारे ब्रेव से भी ज्यादा ब्रेव और लड़ने वाला जो हीरो होता है, ठीक है, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, इतना ज्यादा बहादुर होगा ये बच्चा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। लेकिन बट कह के उन पंडितों ने सबने अपने लिप्स जैसे सी लिए थे, इसके बाद वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। When compelled to continue, जब उनको फोर्स किया गया, आगे बताइए ना, आप चुप क्यों हो गए? जब उनको फोर्स किया गया, एस्ट्रोलॉजर्स came out with it। उन्होंने क्या बताया? This is a secret which should not be revealed at all। बट कहने के बाद उन्होंने बोला कि एक सीक्रेट है जो बताया नहीं जा सकता है।
राइट, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें आप फोर्स कर रहे हैं बताने के लिए. द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. जो इस स्टार के साथ पैदा हुआ है, यानी कि इस काल में या इस घड़ी में पैदा हुआ है, उसे अपनी डेथ लेनी ही पड़ेगी, यानी कि उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा. At that very moment, a great miracle took place. और उसी समय एक बहुत बड़ा miracle हुआ. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jungjung Bahadur. और तभी क्या जो है ये क्या हुआ, बहुत बड़ी एक मिराकल हुआ. और वो मिराकल क्या था कि 10 दिन ओल्ड जो ये बच्चा था, जो बाद में जंग बहादुर टाइगर किंग बना, तो उसके मुंह से कुछ शब्द निकले. और वो क्या थे? ओ वाइज प्रोफेट्स. प्रोफेट्स यानी कि जो पंडित वरा हैं, चलिए कि आप कितने समझदार हैं पंडित. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफेक्शन. सो ट्रांसफिक्स्ड मतलब cause to become motionless with horror या astonishment. ऐसे एकदम भौचक्के रह जाना, you know, astonishment, surprised रह जाना. ठीक है. In stupefaction मतलब शॉक में. They looked wildly at each other. एकदम ऐसे एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने. And blinked. Oh wise prophets, it was I who spoke. ये मैंने बोला. Right? This time there were no grounds for doubt. मतलब अब जब उस बच्चे ने दोबारा बोल दिया कि ये मैंने बोला है, अब तो डाउट होने का कोई मतलब ही नहीं था. वरना हम ये रहते कि यार ये आवाज कहाँ से आई, यहाँ से. लेकिन जब उस बच्चे ने दोबारा ही बोल दिया तो कोई डाउट ही नहीं था. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एज हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली. ये सिर्फ एक 10 दिन का बच्चा था जिसने ये वर्ड्स इतनी क्लियरली से और प्रोनाउंस क्लियरली, इतनी क्लियरली बोल दिए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स. जो वो कहते हैं ना, रॉयल पंडित जो थे, उन्होंने अपना चश्मा उतारा एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी. बेबी की तरफ एकदम देखने लगे. ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई. कि जो भी पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस. तुम्हारी प्रेडिक्शन की तो कोई इसमें जरूरत ही नहीं है. इसमें एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन क्या दे दिया आपने? टू नो दैट now there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, अब कुछ समझ में आएगा अगर आप ये बता पाए कि इस बच्चे की डेथ कैसे होगी. डेथ होगी ये हमें सबको पता है, बट कैसे होगी अगर ये बता पाए तो कुछ कुछ बनेगी बात. So the royal infant uttered these words in his little squeaky voice. प्यारी सी आवाज में उस बच्चे ने ये बात बोली. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. मतलब सोच में पड़ गई कि यार क्या मैं बोलूं. अब बेबी सिर्फ 10 दिन का जो है ओल्ड opens his lips in speech. मतलब बात कर रहा है वो. Not only that, it also raises a intelligent question. भी बात बोल रहा है. ठीक है. Incredible, rather like the bulletins issued by the war office than facts. Right? So the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. बस वो सोचते सोचते बच्चे को देखे जा रहे हैं. चीफ एस्ट्रोलॉजर है. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. द बुल एंड द टाइगर एनिमीज. तो ये उन्होंने कुछ स्टार्स देखे कि जो बुल वाले स्टार्स हैं उसमें ये बच्चा पैदा हुआ है, और जो बुल है और जो टाइगर है वो एक दूसरे के एनिमीज हैं. तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. लॉजिक देखिए आप. राइट. सो उसने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि इसकी जो डेथ है वो टाइगर से होगी. यू मे थिंक दैट Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब आपको लग रहा होगा कि मतलब टाइगर सुन के उसे कुछ हुआ होगा. That was exactly what did not happen. कुछ भी नहीं हुआ. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. जो वो क्राउन प्रिंस था उसने एक डीप ग्रोल, ऐसे गुर्राने वाली आवाज निकाली. टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स. उसकी लिप्स से क्या आवाज निकली? लेट टाइगर्स बीवेयर. सारे जो टाइगर्स हैं वो उनको चौकन्ना कर दो. क्यों? ये दिखाने की तरह थी कि मैं अब उनसे लड़ाई करूंगा या वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं. लेट्स हैव अ ओपन वॉर. राइट. So this account is only a rumor rife. Rumor rife का rumor है एक calculated story है जो uncertain है, doubtful है. राइट. और राइफ का मतलब है वाइड स्प्रेड, प्रिविलेंट. सब जगह ये ऐसा ही होता है. राइट. इन प्रतिबंधपुरम, वहां पे प्रतिबंधपुरम में ये बहुत होता था इस तरीके से. बट विद hindsight we may conclude it was based on some truth. hindsight का मतलब क्या होता है? to understand an event or situation
only after it has happened. ठीक है, अब वहां ये होते हुए देखा तो इसका मतलब ये ट्रू था, right? Crown Prince Jungjung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood, days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films. So he grew in such a extravagant manner. English nanny ही उसको उनके टेक केयर कर रही हैं, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट? सब कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. बाकी जो प्रिंस होते थे वो भी ऐसे ही करते थे, तो इनके साथ भी वैसे ही किया गया. When he came of age at 20, जब वो 20 साल के हुए, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो वो जब तक वो 20 साल के हुए तो उनकी जो जगह थी, जो उनकी स्टेट थी, वो किसके हाथों में थी? कोर्ट ऑफ वार्ड्स. कोर्ट ऑफ वार्ड्स इज अ लीगल बॉडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी. तो अब लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो उनको क्राउन दे दिया गया एंड ही वाज लीगली द किंग ऑफ दैट स्टेट, राइट? But everyone in the kingdom remembered the astrological का prediction जो था वो सबको याद था. So many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ear. सब अंदर ही अंदर उसको डिस्कस करते रहते थे, लेकिन एक दिन वो महाराजा के कानों तक पहुंच गई बात. Now there were innumerable forests in the Pratibandhuram estate. बहुत forest थे वहां पे. They had tigers in them, and the Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self defense." अब महाराजा को एक बात तो पता थी कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने डिफेंस के लिए आप एक काऊ को भी मार सकते हैं, जबकि काऊ हमारे देश में कितनी सेक्रेड मानी जाती है, बट सेल्फ डिफेंस के लिए आप उसको भी मार सकते हैं. तो ये तो फिर एक टाइगर ही था, right? So there could certainly be no objection to killing tigers in self defense. तो अब अपने डिफेंस के लिए एक टाइगर को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. The Maharaja started out on a tiger hunt. महाराजा चल दिए टाइगर हंट पे. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. फर्स्ट टाइगर का हंट करने में बहुत मजा आया उनको. ही एंजॉयड इट. ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट. उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर के लिए वो डेड बीस्ट भेजा भी. What do you say now? He demanded. अब तुम्हारा क्या कहना है? तुमने तो कहा था कि मैं टाइगर की वजह से मरूंगा और ये टाइगर तो मेरे ही द्वारा हंट करके यहाँ पड़ा है. Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. वो ये बात कह के रुक गया कि आप 99 टाइगर्स को इसी सेम मैनर में मार सकते हैं, लेकिन बस लेकिन कह के वहां पे वो रुक गए. But what? Speak without fear. बिना डरे बोलो. So, but you must be very careful with the 100th tiger. लेकिन जो 100 टाइगर होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना. You need to be really careful with that. What if the 100 tiger were also killed? तब उन्होंने पूछा कि अगर 100 टाइगर भी मार दूंगा तो क्या हो जाएगा? Then I will tear up all my books on astrology. तो उसने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि अगर 100 टाइगर भी आपने ऐसे ही मार दिया, मैं अपनी सारे जितने भी ये एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं वो सब फाड़ दूंगा, राइट? एंड सेट फायर टू देम, और उन सबको आग लगा दूंगा. एंड करके फिर रुक गए. I shall cut off my tuft. Tuft means a collection of threads, grass, hair, etc. held or growing together at the base. और उसके बाद मैं ये tuft crop off my hair short, मैं अपने बाल भी छोटे कर दूंगा, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. Incoherent यानी कि एक confused note पे उन्होंने इतना बड़ा challenge देके खत्म कर दी बात. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. तो उसके बाद से बस जो प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए तो वो चैलेंज शुरू हो गया था. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. तो स्टेट में क्या हुआ, सब ये मना कर दिया गया कि कोई भी टाइगर्स को नहीं मारेगा, बिकॉज नाउ इट वाज अ चैलेंज फॉर द महाराजा टू किल दोस 100 टाइगर्स. तो एक तो मार चुके थे, 99 और मारने थे, right? A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. एक ये डिक्लेरेशन कर दिया गया कि कोई अगर एक पत्थर तक भी मारेगा टाइगर के ऊपर तो उसकी जो सारी वेल्थ है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो सब अथॉरिटीज ले लेंगी, राइट?
The Maharaja would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बाकी सब काम बाद में ही करूंगा, पहले मैं ये 100 टाइगर्स को मारूंगा. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. राइट, नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स. ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई डेंजर्स ही नहीं थे और उन्हें प्लेट में सर्व होके किंग को टाइगर्स मिल रहे थे एंड वो उनको मार रहा था, ऐसा नहीं था. There were times when the bullet missed his mark, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. इतना सही कि कभी वो बुलेट मिस हुई है, कभी टाइगर ने उनके ऊपर अटैक किया है, कभी उनको अपने हाथों से ही उसके साथ लड़ना पड़ा. So बहुत सारे ऐसे डेंजर्स का भी फेस किया है उन्होंने. Each time it was the Maharaja who won. हर समय महाराजा ही जीते. At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक बार ऐसा आया कि उनकी तो राजगद्दी छिनने वाली थी और तब प्रतिबंधपुरम में एक हाई रैंकिंग के ब्रिटिश ऑफिसर आए. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. तो उसको बड़ा शौक था टाइगर्स को मारने का और उन जो मरे हुए टाइगर्स होते हैं उनके साथ अपनी फोटोग्राफ खिंचवाने का. As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, लेकिन वहां तो मना था मारना टाइगर्स को क्योंकि सब महाराजा को ही मारने थे. But the Maharaja was firm in his resolve. वो अपने थॉट्स में पक्के थे, उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन सोच रखा था. He refused permission. उन्होंने परमिशन नहीं दी. I can organize any other hunt. अब टाइगर छोड़ दो, मैं आपके लिए बाकी सारे हंट्स ऑर्गेनाइज करा दूंगा. You may go on a boar hunt. आप बोर के लिए यानी कि पिग्स के हंट के लिए जा सकते हैं. You may conduct a mouse hunt. We are ready for the mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. अब मतलब मॉस्किटो हंट, बोर हंट, कोई भी हंट कर लीजिए, लेकिन टाइगर हंट इज नॉट पॉसिबल. The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. Durai means तमिल वर्ड है जिसमें चीफ को बोलते हैं या लीडर को बोलते हैं, ताकि वो himself वो खुद नहीं मारेगा. The Maharaja could do the actual killing, क्योंकि जो actual killing है वो महाराजा नहीं करनी है. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. उसके लिए बस ये important था कि वो उसके ऊपर खड़ा हो और उसको दिखाए अपनी गन रख के कि इसको मैंने मारा है. Carcass का मतलब है उस dead body के ऊपर रखे. But the Maharaja would not agree even to his proposal. इस बात के लिए भी नहीं राजा माने. If he relented now, relented का मतलब है relaxed his decision, यानी कि उसके decision को नहीं माने. What would he do if other British officers turned up for tiger hunts? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर की बात नहीं मानी, तो ऐसा भी हो सकता है कि महाराजा को अब अपनी पूरी किंगडम से ही हाथ धोने पड़ जाएं. Right? The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different designs. So, Calcutta के एक designer jewelry वाले को बोला गया कि आप expensive diamond designs जो हैं वो भेजिए. Some 50 rings arrived. Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. तो उसने क्या करा, ऑफिसर की जो लेडी थी, जो वाइफ थी, उनके लिए वो डायमंड रिंग्स भेजी. तो ये बेसिकली क्या था, एक ब्राइब करने का तरीका था. The king and the minister expected the Duraisani is the wife of Durai, to choose 1 or 2 rings and send the rest back. तो उन्होंने सोचा कि एक दो रिंग्स चूज करके वो बाकी वापस भेज देंगी. Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." बस उसने क्या करा, सारी रख ली और लिख के एक नोट भेज दिया कि आपके गिफ्ट्स के लिए थैंक यू. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh rupees, he had managed to retain his kingdom. उसको फिर भी खुशी थी कि चलो 3 लाख रुपए गए बट किंगडम तो बच गया, कम से कम वो तलवार तो सिर पे नहीं है ना कि अब मुझे मना करने की वजह से मेरा किंगडम ना छिन जाए. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. बस फिर क्या था, उनके hunts चलते रहे. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. क्या अड़चन आ गई थी वो कि उनका जो ये मिशन था ये रुक गया बीच में. The tiger population became extinct in the forest of Pradhimanpuram. और टाइगर्स ही खत्म हो गए, सारे टाइगर्स मार दिए इन्होंने. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? Harakiri क्या है?
a ritual of suicide practiced in Japan. So ऐसा लग रहा था कि या तो वहां पे उन्होंने बर्थ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है या जापान की तरह वहां पे कोई रिचुअल है कि आपने सुसाइड कर लिया है, राइट? सो बेसिकली ये दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या रीजन हो सकता है कि वो खत्म हो गए हैं वहां पे टाइगर्स, और simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone. या फिर उन्होंने ये चूज किया है कि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के ही हाथों से मरेंगे और महाराजा और प्रतिबंधपुरम के हाथों से नहीं मरेंगे, तो इसलिए वो भाग गए हैं, right? One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that the 30 tigers still remain to be shot down by his gun of mine? तो उन्हें आपको पता नहीं है कि अभी 30 टाइगर्स और रहते हैं मरने? ही आज ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी अपनी गन को, उसका जो वो एंगर है, वो थ्रेट है, वो दिखाते हुए उसकी ब्रांडिंग करते बेसिकली कि इस गन से अभी 30 टाइगर्स और मरने हैं, क्या आपको ये नहीं पता है? इस तरीके से, ठीक है। shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out. Shuddering का मतलब होता है tremble with fear. घबराते हुए उसने बोला उसे कि the Diwan cried out, Your Majesty, I'm not a tiger. कि मैं थोड़ी कोई टाइगर हूँ, आप मुझे से डरा रहे हो. Which idiot would call you a tiger? तो उसने उसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि कौन इडियट तुम्हें टाइगर कहेगा? No, I'm not a gun. No, and I'm not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. मैंने आपको यहाँ किसी और वजह से बुलाया है और मैंने शादी करने का डिसाइड कर लिया है. The Diwan began to babble even more. Babble मतलब हकलाना, ऐसे परेशान होना, to talk कि कुछ भी जल्दी जल्दी में बोलना. Your Majesty, I have 2 wives already. तो कहते उसको लगा कि शादी करने का वो कर लिया कि उसकी शादी करा रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी तो ऑलरेडी 2 wives हैं. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं मतलब मैं तो मुझे टाइगर चाहिए. Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. क्यों? आपके तो उनके पास swords होती थी, उन्होंने उससे शादी करी. आपको शादी करनी है, आप गन से कर लीजिए. A tiger king is more than enough for the state. It doesn't need a tiger queen as well. आप अकेले काफी हैं अपनी स्टेट के लिए, टाइगर क्वीन की कोई जरूरत नहीं है. महाराजा gave a loud crack of laughter. ये सब बातें सुन के बहुत हंसे. I'm not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. एक लड़की से ही शादी करनी है. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. आप टाइगर के statistics निकालिए कि किस जगह पे, कहाँ पे है वो स्टेट, कौन सी है जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है. नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. नेक्स्ट आप क्या करना, एक ऐसी जगह पे जाके जहां पे लार्ज टाइगर पॉपुलेशन है, वहां की रॉयल फैमिली की देखना कि वहां पे कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ. सो बेसिकली वो शादी इसलिए कर रहे थे सो दैट अब वहां के टाइगर्स को, उनके स्टेट के टाइगर्स को मार सके. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. उसको finally एक ऐसी लड़की मिल गई. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. जब भी जाते वो वहां पे उनके स्टेट से 5 या 6 tigers मार के ही आते. And in this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandpuram palace. और इस तरीके से वहां 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो वहां पे सज रही थी उनके पैलेस की वॉल्स पे. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब उनको तब प्रॉब्लम हुई जब 100 की जो उनकी पिच थी उसमें से एक टाइगर बस रह गया था. He had this one thought during the day and the same dream at night. सारा दिन रात वही चल रहा था उनके दिमाग में. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब वहां पे भी जो टाइगर्स थे वो फादर इन लॉ की किंगडम में भी खत्म हो गए थे. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. बस एक मारना था, उसके बाद तो कोई डर की बात ही नहीं थी. He could give up tiger hunting altogether. वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग को छोड़ देगा. But he had to be extremely careful with that last tiger.
What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. इसीलिए इतना खूंखार है वो, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा. One had to be wary of it. Wary का मतलब है cautious रहने के लिए. But where was that 100th tiger to be found? उन्होंने चेतावनी तो दी थी, लेकिन ये 100th मिलेगा कहाँ पे? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. टाइगर का मिल्क तो मिल जाता है, लेकिन टाइगर नहीं मिल रहा है. Thus the Maharaja was sunk in gloom. अब वो बहुत sad हो गया था. But soon came the happy news which dispelled that gloom. एक न्यूज आई जिसने उस सैडनेस को भगा दिया था. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. कोई हिलसाइड विलेज से ना शीप बार बार वहां से गायब हो रही थी. इसका मतलब कोई टाइगर था जो उन शीप को हंट कर रहा था. राइट. इट वाज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadam Yansab or Virasami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. ये इन दोनों का काम नहीं था जो शीप खा जाते थे, ये तो पक्का ही पता था. Surely a tiger was at work. यानी कि ये टाइगर ही था जो उनका शीप का हंट कर रहा था. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. इतनी बड़ी खबर विलेजर्स ने जब महाराजा को दी थी, तो महाराजा ने उसके बदले में क्या उनको गिफ्ट दिया? 3 साल तक कोई टैक्सेस नहीं देने, ये अनाउंस किया और निकल पड़े शिकार के लिए. The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Wantonly का मतलब है केयरलेसली उसने अपने आप को छुपा लिया है. In order to flout, the flout का मतलब है go against the Maharaja's will. The Maharaja was equally determined. आप छुप जाओ, कुछ भी हो जाओ, महाराजा ने तो पता ही है कि उसे तो 100 टाइगर मारना ही है. He refused to leave the forest. उसने कहा कि मैं घर ही नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस टाइगर को ना मार दूं. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. जो महाराजा का गुस्सा था, obstinacy मतलब जो दृढ़ निश्चय, फर्मनेस थी, वो सब बहुत हाई हो चुकी थी. Many officers lost their jobs. One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan. जब वो बहुत ज्यादा हो गया, अति हो गया, महाराजा ने दीवान को बुलाया and ordered him to double the land tax forthwith. अब उसने बोला और डिक्लेयर किया कि लैंड टैक्स को डबल कर दिया जाए. The people will become discontented. People क्या होगा? वो खुश नहीं होंगे. Then our state too will fall a prey to a Indian National Congress. Right? So in that case you may resign from your post. और उस केस में क्या होगा? सब दुखी हो जाएंगे और तुम भी अपनी पोस्ट से हटा रिजाइन कर देना. Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. अगर राजा को नहीं मिला टाइगर, जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि अब राजा बहुत फर्म है, लेकिन सैड भी है कि उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से वो कुछ भी डिसीजंस ले सकते हैं. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो उसे पीपल्स पार्क को खाली करा के वहां से जो टाइगर मंगाया, तभी जाके अब राजा को चैन आएगा. At midnight, when the town slept in peace, Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. उसने उसको खींच के लेकर आए और वहां सीट पे बिठा दिया. Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. और दीवान खुद ही उसको कार को लेकर गए उस फॉरेस्ट में जहां पे महाराजा हंट कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. टाइगर ने कार से निकलने को ही मना कर दिया. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. वो बहुत थक गया था कि पहले उसे गाड़ी में बिठा के लेकर आओ और अब उसे धक्के मार के बाहर निकालो कि वो ग्राउंड पे चला जाए. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, यानी कि pray, Master, what do you command of me? It was with boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. अब महाराजा ने बहुत ही केयरफुली उस पे बीस्ट के ऊपर एम किया अपनी गन से. The tiger fell in a crumpled heap,
ट्रम्प इसने टाइगर ने क्या करा, वो हीप के ऊपर ऐसे गिर गया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई और मैंने 100th टाइगर को मार दिया। लेकिन क्या हुआ था, वो मिस हो गई क्योंकि वो टाइगर गिर गया। The Maharaja was overcome with elation. महाराजा बहुत खुश थे। Right? Ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. उसने कहा इसको शान और शौकत से इसको लेकर आया जाए, इसकी डेड बॉडी को। The Maharaja hastened away in his car. और महाराजा वहां से चले गए। इसके बाद after the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. जब सारे विलेजर्स उसको देखने गए तो उसने अपनी आंखें खोल के विलेजर्स की तरफ दोबारा देखा और वो बौखलाया हुआ था। The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. तब उन्होंने रियलाइज किया टाइगर तो मरा ही नहीं है, राइट? It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. उसके पास से जो बुलेट गई उसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए वो हो गया था, फेंट हो गया था। यानी कि फेंट मतलब जब उसको होश नहीं आता है, ठीक है, बेहोश हो जाना, सॉरी, तो बेहोश हो गया था। The hunters wondered what they should do. अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा तो ये सोच रहा है कि वो मर गया है, लेकिन ये तो फेंट हो गया था बस उसकी घबराहट से। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. महाराजा को कोई नहीं बताएगा। If he did, they could lose their jobs. क्योंकि अगर वो खुशी में 3 साल के लिए टैक्सेस कैंसिल कर सकता है तो अभी आप सबकी जॉब्स भी छीन सकता है इतनी बुरी खबर सुनाने पे। So one of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. थोड़ा सा पीछे गया और टाइगर को मार दिया। This time he killed it without missing his mark. और वो कोई मार्क मिस नहीं हुआ, उसने सच में मार दिया। Then as commanded by the king, the dead tiger को वहां पे प्रोसेशन में लेकर जाया गया और वहां पे उसको बड़े शान शौकत से उसको वहां पे दफना दिया गया। A tomb was erected over it. और वहां पे उसकी याद में एक टोम भी बना दिया। A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. और क्या वो बर्थडे गिफ्ट उनको देना का मन था? He went to the shopping center in Padmanabhapuram and searched every shop. लेकिन couldn't find anything suitable. Finally उनको एक वहां पे वुडन टाइगर मिला एक टॉय शॉप पे and he decided कि ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा उनके लिए। The wooden tiger cost only 2 आन्स, ठीक है, तो वहां पे जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती थी, ठीक है, 2 आने, तो वो 2 आने थे एंड अ क्वार्टर, सो यानी कि 2.25 क्वार्टर जो आने थे उसके इतने कॉस्ट आई। But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So उसने क्या किया? Your Majesty, this is extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. तो उसने उसको 300 रुपए का बताया। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday. तो उसने कहा ये तुम्हारी तरफ से crown prince को गिफ्ट होगा। Said the king and took it away from with him. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. He had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny silvers of wooden stood up like quills all over it. तो उसमें से कहते हैं ना छोटी छोटी से वुड के जो पीसेस थे जो ऐसे चुभ जाते हैं, तो वो सब निकल रहे थे और उसमें से एक सिल्वर जो था पीस वो महाराजा के राइट हैंड में जाके चुभ गया। उन्होंने उसको निकालने की कोशिश करी अपने लेफ्ट हैंड से और उसके बाद प्रिंस के साथ खेलने लग गए। The next day, infection उनके हाथ में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। In 4 days, it developed into a spirating sore which spread all over the arm. ये एक ऐसा वूंड बन गया, पस उसके अंदर भर गया और वो पूरी आर्म में उसकी वजह से फैल गया। Now 3 famous surgeons were brought. मद्रास से 3 famous surgeons को बुलाया गया and after holding a consultation, they decided to operate. ठीक है, और ऑपरेशन हुआ वहां पे। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस की जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। महाराजा इज डेड। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग।
सो डॉक्टर्स की तरफ से तो जो आपका सर्जरी था, जो ऑपरेशन था, वो फाइनली अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी जो टाइगर किंग थी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये प्रूफ करता है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, ये देखिए ये फाइनली जो 100 टाइगर था वो नहीं था 100 टाइगर, ये वुडन टाइगर था, जिसकी वजह से जो जुंगजुंग बहादुर जो टाइगर किंग है उनकी डेथ हो गई। राइट, चलिए नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।